हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जल्दी से मैं उनको बता देता हूँ कि हम अपने चैनल पे पेपर लीक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स का, खास करके अगर आप आर एस अग्रवाल की स्टूडेंट हो, आर एस अग्रवाल की बुक आपके स्कूल में चलती है, तो उस चैप्टर से, उस बुक के हम जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम में, इनके टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये चैप्टर्स हमने पहले करा दिया है। अगर आपको एग्जाम के लिए इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल के आई बटन में भी क्लिक कर सकते हो वीडियो में, वहां से भी आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहां पर भी एक लिंक दिया हुआ होगा, ऑल वीडियोस ऑफ पेपर लीक सीरीज, उसमें क्लिक करोगे तो भी आपको इस चैप्टर के, यानी ये जो चैप्टर्स हैं जो पहले मैंने बनाया है, इनके वीडियोस मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। वैसे तो चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने बहुत सारे मुश्किल जैसे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर पहले करा दिया है, और भी बहुत सारे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशंस, इस तरीके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, थोड़े से जो बच्चों को मुश्किल लगते थे, इनके टॉप 10 क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिए हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसे भी आपको पहले की तरह ही क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर के बाद अगला कौन सा चैप्टर है जो आपको इस सीरीज में चाहिए। जैसे पिछले वाले चैप्टर्स के पिछले वीडियोस में बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर अगला चैप्टर ये होना चाहिए, अगला चैप्टर ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को भी आप कमेंट जरूर करना कि अगला जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में कौन सा आ रहा है और कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए। साथ ही साथ बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो की बहुत सारा आपको प्यार देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि ये वीडियो और भी नए बच्चों तक पहुंच सके। जब आप लाइक करते हो किसी वीडियो को ना, तो यूट्यूब उसे दूसरे नए बच्चों तक भी पहुंचाता है, जिससे उनको हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए ना, तो सारे नोट्स को मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम वगैरह का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां भी आप जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे। जब नोट्स मिल जाएंगे ना, तो आपको बार बार वीडियोस को नहीं देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे तो आप फिर दोबारा जाकर के पीडीएफ के फॉर्म में उनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ट्रेपीजियम और पॉलीगन होता क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना। देखो क्या होता है ना, कि जब हमारे पहले पॉलीगन समझते हैं। पॉलीगन क्या होता है कि तीन या फिर तीन से ज्यादा साइड्स, नॉर्मल हम लोग 5 साइड्स लेते हैं। जैसे कि इस तरीके से कोई फिगर बना हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये कितने हो गए भाई, 3 हुए ना, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इसको पॉलीगन कहा जाता है। ये भी जो स्क्वायर वगैरह है ये सभी पॉलीगन होते हैं, यानी कि 3 साइड्स का जो क्लोज फिगर होता है ना, वो सभी पॉलीगन होते हैं। मिनिमम 3 साइड चाहिए क्लोज करने के लिए, और मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, नॉर्मली 5 साइड्स होते हैं, और इससे ज्यादा और कम भी होते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही साइड्स होंगे। बस ये ध्यान रखना कि 3 या 3 से ज्यादा अगर साइड्स हैं जो क्लोज हो रहे हैं और वहां पर एक क्लोज फिगर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा, तो उसको अपन पॉलीगन कहते हैं। इसके ही अंदर हमारे पास ट्रेपीजियम आता है। ट्रेपीजियम की एक विशेषता होती है, एक कह सकते हो कैरेक्टर होता है उसका अलग सा। कैरेक्टर क्या होता है कि उसमें 2 पैरेलल लाइंस होंगे। क्या होंगे? 2 पैरेलल लाइंस होंगे और 2 नॉन पैरेलल होंगे। जैसे कि ये वाला साइड को मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, तो ये हमारे पास ये वाला और ये नॉन पैरेलल साइड हो गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गए। तो इसको ही बोला जाता है ट्रेपीजियम, जिसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। नॉर्मली जो उसका फिगर दिखेगा आपको इस तरीके से दिखेगा, ऐसे रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहता है इस तरीके से, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे ये आ गया और ऐसे इधर चला गया। तो इस टाइप से आपको दिखेगा फिगर, तो समझ आना कि वो ट्रेपीजियम है। और उसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा कहीं पर भी कि हमारे 2 पैरेलल साइड्स है, और वो पैरेलल साइड कौन कौन है ये भी बता दिया जाता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलीगन में अलग अलग शेप आते हैं, तो इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जो भी शेप दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि भी आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब सॉल्व करेंगे। बाकी इस चैप्टर से जो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ट्रेपीजियम के हैं। ज्यादा जो चांस है ना, 80% चांस है कि क्वेश्चन ट्रेपीजियम का आएगा, 20% चांस है कि जो क्वेश्चन है वो पॉलीगन से आ सकता है। तो हम लोग मेन फोकस करेंगे ट्रेपीजियम के ऊपर, उसके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो करेंगे, और उसके बाद पॉलीगन के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर पॉलीगन का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब पहले तो अपन समझते हैं कि पॉलीगन तो आपको क्लियर हो ही गया कि इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है बेसिक सा। इसमें क्या करना रहता है कि आपको कुछ फिगर वगैरह बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लो इस तरीके से आएगा ना, तो इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे और ट्रायंगल बना देंगे, ऊपर ट्रेपीजियम हो जाएगा, और फिर अलग अलग एरिया निकाल करके आपस में ऐड किया जाता है। लेकिन ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग को क्या करना है, 1/2 करना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ पैरेलल साइड से। किससे? सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
ठीक है। पैरेलल साइड्स का मतलब कि ये वाला साइड और ये साइड को सम कर देना, आपस में प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ऐसे भी लिखा जाता है कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही इसका हाइट भी कहलाता है। जैसे कि अब इसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक एकदम सीधा लाइन बनाऊंगा, कहीं से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यहां से बना रहा हूं कहीं पर बनाओ, बस ये लाइन और ये लाइन के बीच में एकदम सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, तो वही क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं इस ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ट्रेपीजियम के एरिया का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और अलग अलग टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाए। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 एंड 20 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स का लेंथ दे दिया गया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि उसकी जो हाइट है वो भी दे दी गई है। जैसे कि दिया क्या गया, मैं जल्दी से पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं डायग्राम के थ्रू। ये एक ट्रेपीजियम है, ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल है, इन दोनों का लेंथ दिया हुआ है। जो बड़ा वाला साइड है वो 24 सेंटीमीटर का है, छोटा वाला 20 सेंटीमीटर का है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सीधी लाइन बन रही है ना ऐसे एकदम 90 डिग्री का, ये 15 सेंटीमीटर का है। हमको बोल रहा है इसी ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे अभी तक, मुझे पता है। एरिया इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया, 1/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई कर देना उसका सम ऑफ पैरेलल साइड से। एक बार बस मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डिटेल में, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन को केवल सॉल्व करेंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। और मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखो यही चीज यहां पर ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड का, इसी को h भी लिखा जाता है, h मतलब कि हाइट भी लिखा जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना ना। अगर मैं यहां पर इसके बदले h लिखता हूं तो भी वही चीज कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम ही कहलाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 1/2। हमारे सम कितना हो जाएगा भैया, तो 20 प्लस में 24 हो गया, और मल्टीप्लाई में जो हाइट है यानी कि जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का वो है 15। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 जो है, देखना कैसे कैंसिल होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में डिवाइड में 2 जो रहता है ना वो कैंसिल ही हो जाता है। ये दोनों ऐड हो करके हमारा 44 बना देंगे और मल्टीप्लाई में हमारे पास 15 रहेगा, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 22 आ जाएगा। उसके बाद 15 का टेबल में 10 टाइम पे 150, फिर 10 टाइम में 150, 300 हो गया, और 2 टाइम और 30 हो जाएगा, तो 300 और 30 यानी कि 330 आ जाएगा आपका आंसर। और ये भी एरिया है, कभी भी एरिया निकालो तो वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। जैसे यहाँ पर ये सब जो दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, इसके अंदर इसका एरिया जो होगा 330 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना, नहीं तो टीचर उसके लिए भी नंबर काट देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। मैं चाहता हूँ थोड़े से बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो टीचर का फेवरेट क्वेश्चन भी है, टेबल ऑफ के टॉप वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया रहता है कि एक टेबल दिया हुआ रहता है जिसका जो शेप आपको दिख रहा है ऊपर का, वो ट्रेपीजियम का शेप दिख रहा है, आपको इसका ही एरिया निकालना है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बारे में समझा देता हूं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। ठीक है, टेबल के टॉप जो है ट्रेपीजियम के शेप में, स्कूल में तुम देखे भी होगे। इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर। जो पैरेलल साइड्स हैं, एक 1 मीटर का है देखो ऊपर वाला, और नीचे वाला 1.4 मीटर का है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9 मीटर। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर यानी कि सीधी लाइन जो है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, वो 0.9 मीटर है। तो बताइए जो एरिया है वो कितना होगा। तो यहां पर बस सिंपल से लिख दो पहले की तरह ही कि एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप। ठीक है, टेबल के टॉप का जो एरिया है वो कितना होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई हम जानते हैं सम करना है, तो यहाँ पर 1 प्लस में ये वाला जो पैरेलल साइड है 1.4 वो कर देता हूं मैं, और मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि 0.9 कर देते हैं। ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी। मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2.4 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 0.9, तो 2 से कैंसिल कर दो, 12 टाइम पे चला जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल भी लगा देना। 12 नवा कितना होता है, 12 नवा 108 होता है, तो 108 लिख लेते हैं। यहाँ भी डेसिमल है एक डिजिट के बाद, और यहाँ भी है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आप डेसिमल जरूर लगाना, तो 1.08 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका मीटर के स्क्वायर में, क्योंकि ये सारी चीजें मीटर में दी हुई थी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन जितना ज्यादा हो सके इजी बनाना ना। जैसे देखो इसको मैं 1.2 0.9 करके अलग से मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, सीधे आप 12 9 से 108 कर दो। यहाँ देखो एक डिजिट यहाँ पर भी डेसिमल, और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो 1.08 मीटर के स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जहां पर हमें कुछ चीजें रेशियो में दी हुई हैं। बच्चे लोग कई बार रेशियो से डरते हैं, जबकि मैं उनको हमेशा बताता हूं कि रेशियो वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है। रेशियो को x मान करके सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद डिटेल में इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 405 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहले इस बार हम लोग को एरिया दे दिया है। अभी तक के जो दो क्वेश्चन हमने बनाए उसमें एरिया नहीं दिया हो रहा था, एरिया निकालना था। इसमें पहले से एरिया दे दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो गया। इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5, और इसके जो पैरेलल साइड्स है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं। पहले तो मैं बना लेता हूँ एक ट्रेपीजियम। जैसे कि मान लो ये और ये पैरेलल साइड है, ऊपर वाला 4 दिया हुआ है, नीचे वाला 5 दिया हुआ है, लेकिन ये रेशियो है तो हम इसको 4x और 5x ले लेंगे। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, रेशियो दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, ये अच्छा काम किया है, ये हमको बता दिया भैया कि ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। तो ये जो पैरेलल साइड जिनका अपने को रेशियो दिया हुआ है, इसका अपने को लेंथ पता करना है। बहुत इजीली बनेगा, चिंता नहीं करो, सिंपल है। फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं। एरिया के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड करते हैं। अच्छा, इसको डिटेल में बनाना तो कैसे करना, पहले तो लिख लेना कि लेट द पैरेलल साइड्स, जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं वो कितने हैं भाई, तो वो हमारे 4x एंड 5x है। मान लेते हैं कि जो पैरेलल साइड है वो 4x और 5x है। पहले तो ये जरूर लिख लेना, यहाँ पर b करके लिखना ना, मानने को हम लोग b बोलते हैं वहां पर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया का फॉर्मूला तो 1/2 मल्टीप्लाई में हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, यानी कि 4x प्लस में 5x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हाइट होता है जो कि अपने को 18 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एरिया के बदले में जो एरिया का वैल्यू दिया हुआ है ना 405 सेंटीमीटर के स्क्वायर, हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तब ये इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या करो, आप लिख दो 405 सेंटीमीटर के स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं, बस 405 कर दो। इक्वल की इस साइड में ये और ये कट हो रहा है, इसको मैं कट कर लेता हूं, क्योंकि देखो 1/2 डिवाइड में है, 18 ऊपर है, इसलिए मतलब इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है ना, तो वो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, यानी कि आपस में कट हो सकता है। तो 2 का टेबल से उड़ा दो, 2 का टेबल में 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 हो गया। इससे काम आसान हो जाएगा। अब हमारे पास इधर क्या बचा, तो 4x प्लस 5x यानी कि 9x हो गया, और मल्टीप्लाई में ये जो 9 है वो बचा हुआ है। अब क्या करो, दोनों 9 को यहाँ पर ले आओ, x को उधर ही रहने दो, हमको तो x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 405, ये वाला 9 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो 9 है ये भी x के साथ मल्टीप्लाई में, ये चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो ये भी आकर के यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो दोनों 9 को आप इस तरीके से डिवाइड में लिखोगे। ओके, इक्वल के उस साइड में क्या बचेगा, इक्वल के उस साइड में प्यारा सा जो x है केवल वो बच जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 9 से कट हो रहा है क्या, यस 9 से कट हो रहा है। देखो 9 के टेबल में 9 4 जो हमारा 36 हो गया, 40 में से 36 कटेगा, बचेगा 4, वो 4 आगे जाकर इसको 45 बना देगा, तो 9 के टेबल में 5 टाइम पे 45 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 9 से इस 45 को उड़ा दो, 9 5 जा 45, तो 5 इक्वल टू x आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। तो x का जब वैल्यू 5 आ गया, तो अब आप लोग इसके जो दोनों साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड, वो आराम से बता सकते हो। जो हमारा फर्स्ट साइड होगा, फर्स्ट पैरेलल साइड, जिसको हमने क्या लिया था 4x लिया था ना, वो कितना हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा, और 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। बाकी ये हमारा किस में निकलेगा, तो सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दिया है, एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में दिया है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर जरूर लगाओगे। उसी तरीके से जो सेकेंड वाला हमारा साइड होगा, जो नीचे वाला जिसका 5x दिया हुआ था, वो हो जाएगा 5x यानी कि 5 × 5, और 5 5 जो होता है हमारा 25। इट मीन्स जो दूसरा साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ अच्छा एरिया सॉरी नहीं निकालना है, इसमें अपने को साइड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जहां पर पहले से आपको एरिया दिया हुआ रहेगा। ऐसे में लोग और भी क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर एरिया दिया रहेगा, कहीं पे साइड निकालना रहेगा, तो कहीं पर हाइट निकालना रहेगा, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना इस टाइप से क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो भी बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास 6 7 में कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं तो वो कहां पर करेंगे, अगर थोड़े से भी आपकी वोकैबुलरी में अच्छी सी होगी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना लोगे, बहुत ईजी लगेगा आपको। बाकी मैं समझा दूंगा, चिंता नहीं करना है। अगर ईजी नहीं लग रहा है तो ईजी मैं कर दूंगा। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। हमसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 130 मीटर। सबसे पहले तो यही समझो कि ABCD नाम का एक हमारे पास फील्ड है, खेत है, और इसमें जो फेंसिंग किया गया, जो फेंस लगा है, उसका जो टोटल लेंथ है वो 130 है। अब यहाँ पर पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं किया है, वर्ड किसका यूज किया है, फेंस का यूज किया। फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब कि जब हम लोग किसी भी चीज को घेरते हैं ना, जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में बाड़ी होगा, छोटा सा ग्राउंड टाइप से घर रहता है ना, जहां पर हम लोग सब्जी कुछ लगाते हैं, तो उसमें कोई जानवर जाकर के उसको खा ना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको घेरा लगा देते हैं किसी भी चीज से। आप चाहे तो रस्सी से ऐसे बांध सकते हो, लकड़ी वगैरह लगाते हैं कई लोग, तो उसी तरीके से उसको फेंसिंग करना कहा जाता है।
ठीक है। तो फेंसिंग करने का मतलब ये है कि फेंसिंग होता कहाँ पर है, तो फेंसिंग होगा कहाँ पर, जैसे कि ये मेरा इस तरीके से फील्ड है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा फेंसिंग करना, ऐसे ऐसे इसमें आऊंगा सीधा सीधा इसके ऊपर चलूंगा, तो पूरे साइड्स को पैक करने को ही अपन बोलते हैं फेंसिंग करना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेंस लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज से लगा हुआ हो, जो हमको बोल रहा है 130 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे के पूरे चारों साइड है ना, चारों साइड को मिला दो तो 130 आता है। इसका मतलब कि इसका पेरीमीटर अपने को 130 दिया हुआ है। तो बस यही आपको अगर समझ में आ गया, पहला लाइन अगर आपको समझ में आ गया, तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लोगे। देखो ये चीज समझ में आ गया ना कि चारों साइड मिला करके अपने को दिया हुआ है 130। अब हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि जो पैरेलल साइड AD है और BC है, देखो ये AD और BC पैरेलल साइड है, और इसके बीच में जो AD है वो एकदम सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा बना हुआ, यानी कि वो परपेंडिकुलर साइड हो गया। और जो परपेंडिकुलर साइड होता है ना, वही हमारा क्या होता है, हाइट होता है। अगर आपको इस तरीके से दिया रहता है, यानी कि इसी को मान लो ये ऐसे आगे बढ़ा करके दिया रहता है, ऐसे और ऐसे दिया रहता, तो यहाँ पर हम लोग हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन है वही बनाते, इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच में परपेंडिकुलर लाइन बनाते, और इस बार अपने को वैसे दिया ही नहीं है, अपने को पहले से परपेंडिकुलर लाइन दे दिया है, इसका मतलब पहले से ये जो है ना, यही हमारा हाइट का काम करेगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो सीधा लाइन होता है ना परपेंडिकुलर, वही उसका हाइट कहलाता है, बस ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो हाइट अपने को दे दिया है। अब अपन देखते हैं कि चीजें कौन कौन सा चीज अपने को दिया है। तो BC इक्वल टू 54, BC यानी कि ये वाला जो साइड है ये 54 है, बहुत अच्छी बात है। CD इक्वल टू 19, ये वाला जो है ये हमें 19 सेंटीमीटर मीटर में है ना सारी चीजें, 19 मीटर है। उसके बाद AD बता दिया गया 42 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया बताओ। अब बताओ एरिया निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या, एरिया निकालने के लिए अपने को दोनों पैरेलल साइड चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हमको पैरेलल साइड तो पहले से दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जो AB ही इनके बीच का डिस्टेंस है, हमको मेन AB का लेंथ चाहिए। AB का लेंथ निकलेगा कहां से, तो AB का लेंथ निकलेगा ये 130 मीटर के स्क्वायर से, है ना, सॉरी मीटर के स्क्वायर बोल रहा हूँ, 130 मीटर जो दिया है वहां से AD हमारा निकल जाएगा। AB कैसे निकालेंगे वो समझो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास AB दिया हुआ है, सबसे पहले तो AB, उसमें अगर प्लस करते हैं, इसको आप लोग वी हैव लिख करके लिख सकते हो या फिर गिवन करके लिख सकते हो, हमको क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, क्योंकि फेंसिंग का मतलब ही यही है कि चारों साइड का सम, सिंपल लैंग्वेज में AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में AD, ये चारों का जो सम है वो अपने को दिया हुआ है 130 मीटर। अब यहाँ से अपने को AB आराम से मिल जाएगा, हमको AB ही चाहिए ना, बाकी सब तो दिया हुआ है। BC का लेंथ कितना है 54 है, CD का लेंथ कितना है 19 है, AD का लेंथ कितना है 42 है, इक्वल टू साइड में 130 कर दो, इन सभी को प्लस करके उधर भेज दो, तो AB का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 130, इन सबको प्लस करके उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा भैया, तो 4 और 2 हो गया हमारे पास 6, 6 और 9 हो जाएगा हमारे पास कितना, 15 का 5 कैरी हो जाएगा मेरा 1, तो हो गया हमारे पास 5 5 10 और 1 11, यानी कि 115 हो गया। तो AB का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक है। 130 में से 15 मिनट से तो 15 आ गया, तो AB का लेंथ अगर निकल कर के आ गया है, यानी कि अपने को उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। बस अब आप इसमें फट से फॉर्मूला लगा करके एरिया निकाल दो। यहाँ पर लिख देते हैं अपन एक बार कि एरिया ऑफ ABCD, जो ABCD उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे, यानी कि AD प्लस में BC करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे उनके बीच के डिस्टेंस का, यानी कि AB का। बस आपका आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/2, AD प्लस BC कितना हो जाएगा, AD कितना था 42 था, BC कितना है 54 है, ठीक है, मल्टीप्लाई AB हमने कितना निकाला अभी 15 निकाल दिया, तो ये हो गया आपका यहाँ से 1/2। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 4 और 2 हो जाएगा मेरा 6 और 5 और 4 हो गया 9, मल्टीप्लाई में 15, इसको कट कर लेते हैं, 2 4 जा 8 होगा, 1 आगे जाकर जो 16 बनाएगा तो 2 8 जा 16 आ गया, 48 का 15 से मल्टीप्लाई करना है ना, 15 8 जा कितना होता है 120 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 12, 15 4 जा 60, 60 12 हो जाएगा 72, यानी कि 720 मीटर का जो स्क्वायर है ये एरिया है इस फील्ड का। तो इस क्वेश्चन में हमको मेन क्या समझना था, अगर एग्जाम में आता है तो हमको इस फेंस का मतलब समझना था कि फेंस क्या होता है। तो चारों साइड को मिला करके हम जो घेरा लगाते हैं उसको ही फेंस कहा जाता है। तो हमको इस मतलब कि पेरीमीटर दिया हुआ था, हमको यहाँ से AB निकालना है, और हमने AB निकाल लिया तो एरिया बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और मुश्किल क्वेश्चन बनाते हैं, जितना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाओगे उतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये रहा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फुल मार्क्स देकर के जाएगा, और कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आता है।
समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कोई डायग्राम तो आपको दिख नहीं रहा है, डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम है जिसके पैरेलल साइड दे दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड है दोनों इक्वल हैं, एंड ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर, दोनों का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है बबुआ वो आपको यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने ट्रेपीजियम बनाते हैं ना, ये है एक ट्रेपीजियम, सिंपल सा बन जाए। वैसे मेरे पास शेप होगा ट्रेपीजियम को तो देखता हूँ, अगर शेप होगा तो शेप यूज कर लेंगे। कहाँ गया शेप, ट्रेपीजियम है क्या, हाँ ये रहा ट्रेपीजियम, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया, इसको फिल कर देते हैं फ्रेम को, फ्रेम हो जाए व्हाइट कलर से। अब अच्छा दिख रहा है बच्चों को, ठीक है, अच्छा से दिख रहा है। अब इसी को अपना समझेंगे कि यहाँ पर अपने को ट्रेपीजियम में दिया क्या है। जो हमारे पास पैरेलल साइड है वो है 20 का, ये वाला साइड हमारा 20 का है, नीचे वाला बड़ा जो दिख रहा है, और ऊपर वाला जो है वो 10 का है, बहुत अच्छी बात है। नॉन पैरेलल साइड दोनों इक्वल है, यानी कि इधर वाला भी 13 है, इधर वाला भी हमारा 13 है। सबसे पहला काम क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग को इसका हाइट निकालना है। हाइट देखो नहीं दिया हुआ है कहीं पर, अपने को तो एरिया बोल रहा है फाइंड कीजिए, और एरिया के लिए हाइट चाहिए, हाइट दिया नहीं तो हाइट कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहला मुश्किल टास्क है आपके सामने। अगर ये टास्क आपने पार कर लिया तो एरिया तो आप फटाक से निकाल लोगे फॉर्मूला का यूज करके। कैसे निकालना है इसमें क्वेश्चन में हाइट, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका कुछ नाम दोगे इस ट्रेपीजियम का, तो मैं नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, चीजों को लिखते जाएंगे कि हमने क्या क्या कर रहे हैं। तो लेट ABCD इज ट्रेपीजियम, ABCD जो है वो हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है, जिसमें CD और AB क्या है, पैरेलल है। इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB और CD पैरेलल, हम लोग ने ट्रेपीजियम बना लिया। ओके, अच्छा हम लोग ये सब लिख क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को कंस्ट्रक्ट करने वाले, कुछ कुछ चीजों को ड्रॉ करने वाले, बनाने वाले हैं। बिना बनाए कुछ चीजों को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका हाइट नहीं निकाल सकते। क्या बनाएंगे, तो दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, या तो आप इधर से एक ऐसे लाइन बना लो इस तरीके से, ऐसे भी बन सकता है, या अगर आप इधर नहीं बनाना चाहो तो आप इस, अरे यार पूरा मिट गया, ये दाई के दाई, मैं तो सोचा बस ये मिटेगा जो मैं लिखा हूँ। ओके कोई बात नहीं, ऐसे मिटाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, इधर से, ओहो कहाँ ध्यान है भाई मेरा, चलो तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इधर से ऐसे लाइन बना सकते हैं। ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, ये जो आप लाइन बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, जो दूसरा वाला साइड है हमारा, चाहे उधर का आप, जैसे कि अभी मैंने ये लाइन बनाया तो ये इसके पैरेलल होना चाहिए। अगर इधर से ऐसे मैं लाइन बनाता है तो वो इसके पैरेलल होना चाहिए। मैं यहाँ पर इसलिए लाइन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कॉर्नर पसंद नहीं होता, मेरे को लिखने में दिक्कत होगा, आपको देखने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने इधर लाइन बना लिया है। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ कि करना क्या है, थोड़ा सा दूसरा पेन से कर लेते हैं ड्रॉ। हम बनाएंगे एक लाइन, ऐसा लाइन जो क्या होगा, पैरेलल होगा इस वाले साइड का। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमने क्या किया, ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, हमने क्या किया, एक लाइन बनाया D से, और इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो ABCD हो चुका है, तो इसका नाम अपन D और E कर देते हैं, DE कर देते हैं। तो हमने DE बनाया है, जो किसका है, जो पैरेलल है हमारे BC के। ठीक है, DE हमने बनाया जो BC के पैरेलल है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनेगा। अभी समझो, धीरे धीरे चीजों को समझ में आएगा आपको। एक बार शुरू से फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, इस स्टेप को पहले समझ लो। तो इस स्टेप से क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको यही करना पड़ेगा, ट्रेपीजियम बना लो, उसके बाद एक लाइन बनाओ जो क्या हो, दूसरे साइड पे पैरेलल हो, ताकि ये क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए। उसके बाद एक और लाइन बनाना है आपको, हाइट भी तो जरूरत है ना, अपने को हाइट बनाना है। तो हाइट कहां पर बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, इसी के अंदर, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसके अंदर एक सीधा लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो गया, इसका नाम अपन रख देते हैं DF। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि एंड, हम लोग साथ ही साथ एक और काम किए हैं कि हमने ड्रॉ किया है DF, और वो क्या है, तो वो परपेंडिकुलर है AE के ऊपर। ठीक है, AE के ऊपर भी लिख सकते हो या फिर AB के ऊपर भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही कहलाएंगी। अब यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास जो BCDE है, ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है BCDE, वो क्या बन गया, वो एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों पैरेललोग्राम बना, क्योंकि ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला जो साइड हमने इसके पैरेलल बनाया है। तो जब आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। सो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा भी, सो इसलिए हमारे पास जो BCDE है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, तो इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल, यानी कि अगर ये मेरा 13 का है तो ये वाला भी मेरा 13 का होगा। तो इसमें मैं लिखूंगा कि इसमें मेरे पास जो BC है वो इक्वल हो जाएगा मेरे किसके, DE के इक्वल हो जाएगा,
और दोनों मेरे 13 के हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर के। और साथ ही साथ जो मेरा BE है ये वाला और जो मेरा CD है ये वाला, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये भी लिख देते हैं अपन कि जो BE है वो CD के इक्वल हो जाएगा और दोनों 10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि CD जो ऊपर में 10 है तो नीचे जो BE है यहां से लेकर के यहां तक ये भी मेरा 10 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक। अब हम लोग को चाहिए क्या, हमको इसका अगर हाइट निकालना है ना बबुआ, तो हमको चाहिए यहां से यहां तक। क्यों चाहिए यहां से यहां तक, क्योंकि देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको AFD नाम देता हूं तो AFD जो मेरा ट्रायंगल है, या फिर इधर से भी आप लोग दे सकते हो FED, इस ट्रायंगल को भी देख सकते हो। ये क्या एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम वर्क करता है। और अगर अपने को दो साइड पता चल जाए, जैसे एक साइड तो पता चल ही गया, अगर मेरे को ये वाला साइड पता चल जाए और तो मैं ये वाला जो हाइट है वो आराम से निकाल सकता हूँ। और ये साइड बहुत ही इजीली पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, हमने देखा कि B से E तक 10 है और टोटल जो था वो 20 था। इसका मतलब A से E तक भी कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 + 10 = 20 होता है। तो AE को अपन निकाल के दिखाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि AE जो है हमारा वो 10 है, AE को निकाल देंगे। ऐसे लिखेंगे कि अगर हमको AE का लेंथ चाहिए तो हम लोग टोटल जो AB है पूरा पूरा AB में से माइनस कर देंगे BE को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा AB था 20, उसमें से BE 10 को माइनस करेंगे तो AEB मेरा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया मेरा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पर ये 13 बन रहा है और यहाँ पर ये जो साइड है ये भी हमारा 13 है, जैसे कि हमने पहले भी लिख दिया। तो ये जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना ना। तो आइसोस्केल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है प्यारी सी, वो प्रॉपर्टी क्या होता है आइए समझते हैं। हम लोग लिखेंगे इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल AED। ठीक है, जो AED नाम का हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल क्यों है, क्योंकि AD और ED इक्वल है, दोनों 13 13 दिख रहे हैं। इसमें हमने क्या देखा कि हमने एक परपेंडिकुलर बनाया था DE नाम का, हमने क्या सॉरी DF नाम का परपेंडिकुलर बनाया था जो AE के ऊपर पड़ रहा था। तो जो कभी भी कोई आइसोस्केल ट्रायंगल हो ना इस तरीके से, अगर इसमें आप एक लाइन बनाओगे जो कि एकदम सीधा हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या करता है, तीसरे वाले साइड को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये वाला यहाँ मेरा 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस ये एक प्रॉपर्टी आइसोस्केल ट्रायंगल का। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहता है तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप ये चीज याद रख लो। ठीक है, तो DF और AE जो होगा हमारा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए हमारे पास जो AF होगा वो इक्वल हो जाएगा, या फिर इसको पहले लिख लेते हैं अपन कि भैया जो F होगा वो मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, F इज, इसलिए F इज मिड पॉइंट। F क्या होगा मेरा, मिड पॉइंट होगा किसका, तो AE का। ठीक है, AE हमारा 10 था और F मिड पॉइंट है, इसलिए मेरा जो AF होगा वो इक्वल हो जाएगा EF के, और दोनों कितने हो जाएंगे, तो दोनों 5 के हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है, टोटल 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5 का आ गया। तो AF जो होगा मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर मैं 5 लिख भी देता हूँ ताकि अब हम लोग इसका जो एरिया वो निकाल लें। ठीक है, अब तुम लोग समझो कि अगर ये वाला मेथड तुम लोग को याद ना रहे एग्जाम में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए अगर मेथड याद नहीं है तो फिर दूसरा कौन सा मेथड यूज करोगे, दूसरा तुम लोग ये मेथड यूज कर सकते हो। हम लोग ने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है ना, हीरोन्स फार्मूला में तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ये जो DAE जो ट्रायंगल है इसका एक साइड 13 है, दूसरा साइड 10 है, तीसरा साइड भी हमारा 13 है। तो जब आप हीरोन्स फार्मूला लगा करके एरिया निकालोगे, मैंने पहले निकाल लिया है ताकि मैं तुम लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर सकूं कितना एरिया निकला था भाई, मेरा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया निकला था। तो जब तुम लोग एरिया निकालोगे ना तो एरिया तुम्हारा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। ये मैं सेकंड मेथड समझा रहा हूँ, तुम लोग नॉर्मली इस मेथड को यूज करना एग्जाम में, अगर ये मेथड भूल जाओ दिमाग से तो फिर तुम लोग अपना दिमाग को दूसरे तरीके से डाइवर्ट करना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैथ्स को बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, तो दूसरा मेथड समझो क्या करना कि हीरोन्स फार्मूला लगाए और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए। कौन सा ट्रायंगल, AED का एरिया निकाल लिए। जब 60 सेंटीमीटर के स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा तो एरिया का दूसरा फार्मूला लगाओगे। पहले तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लिया, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये फार्मूला होता है और इसका ही वैल्यू तुमको 60 मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जब 60 मिलेगा तो तुम लोग को बेस पता ही है, बेस कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट क्या है भैया, तो ये जो DF है वही हाइट है मेरी, इक्वल टू से 60 हो गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो h इक्वल टू 60 बाई में 5 आ जाएगा, और 5 के टेबल में 12 टाइम पे 60 आता है। तो हाइट जो है ना वो यहाँ से भी आपका 12 निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वो लेंदी जरूर होगा, ये लो थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन अगर ये चीज याद नहीं रहता है कि हम लोग आइसोस्केल में परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो क्या करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा, बाइसेक्ट करेगा इस साइड को, अगर ये याद नहीं रहता है तब तुम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हो। ये सेकंड मेथड था। ठीक है, चलो इसको फिलहाल मिटाते हैं। और हम लोग हमने क्या देखा कि जो हाइट है वो मेरी 12 निकल करके आ रही है ना, देखना अभी यहाँ से भी मेरा 12 निकलेगा। 12 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पकड़ेंगे अब राइट ट्रायंगल AFD को।
चलो लिखता हूं मैं, इन राइट ट्रायंगल AFD। तो AFD के अंदर हम लोग जानते हैं भैया कि AFD ये जो है इसमें AD हाइपोटेन्यूज है, तो AD का स्क्वायर इक्वल होगा AF के स्क्वायर और प्लस में DF के स्क्वायर के। यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हमको तो DF चाहिए, वही हमारी हाइट है, इसको इधर भेज दो। तो ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर माइनस में AF का स्क्वायर इक्वल टू साइड में DF का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को हटा करके इधर ले आओ तो ये रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटा दो उधर से, इसको रूट में डाल दो। तो अब यहाँ से हमारा AD का स्क्वायर कितना आएगा, AD कितना है भैया, AD हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर लिख लो, माइनस में AF कितना है, तो AF हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू साइड में DF कर दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ से कितना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो रूट के अंदर 169 माइनस में 25 इक्वल टू साइड में DF आ गया। 169 से 25 माइनस करोगे तो 144 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में DF है। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ से DF का जो वैल्यू है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो DF इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में थे ना कि मीटर में था, सेंटीमीटर में थे, तो DF हमारा 12 सेंटीमीटर देखो ऐसे निकल गया। एक तो ये मेथड मैंने बताया, और दूसरा जो मैंने तुम लोग को बताया था कि क्या कर सकते हो तुम लोग, इसको हीरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया निकाल करके भी हाइट निकाल सकते हो, वो भी मेथड यूज कर सकते हो। दोनों मेथड जो है ना वो सही है। तो ये हमारा DF 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हाइट हमारी जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ भैया कि ये जो मेरा 12 निकल करके आ गया। अब हम लोग एरिया निकाल देते हैं फटाफट। क्या करना है एरिया निकालने के लिए, तो कुछ करना ही नहीं है। सो एरिया ऑफ ABCD हमने ट्रेपेजियम का नाम रखा है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारा क्या था, AB था और BC था, है ना, बेस बोल रहा हूँ, जो हमारे पैरेलल साइड्स थे वो AB और BC ही थे। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं यार AB BC नहीं थे, AB और CD था। ठीक है, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। AB और CD पैरेलल साइड हो गया, और जो हाइट है वो हमारी DF है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1/2। AB का लेंथ कितना था, कितना दिया हुआ है AB हमारे पास, कहाँ गया क्वेश्चन, मैं ही तो बनाया हूँ। AB 20 था, टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, CD 10 है, और हाइट जो हमने 12 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका 20 + 10 और मल्टीप्लाई में हाइट 12 कर दो, तो 2 से हमारा 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 और 10 30 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर मुश्किल क्वेश्चन आपके टीचर देना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को ही देंगे। मैं एक बार फिर से जल्दी रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन, फटाफट रिपीट करते हैं अपन। हम लोग को बोला था कि ट्रेपेजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड भी बता दिए गए हैं कि इक्वल है आपस में, 13 के हैं, और जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक 20 का है और दूसरा वाला 10 का है। हम लोग बोला था इसका एरिया निकालने के लिए, और हमको पता है कि एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है, तो हमने जितना भी काम धाम किया इस पेज में ये पूरा हमने हाइट निकालने के लिए किया। हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसके पैरेलल था, तो उससे क्या हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो वही चीज हमने लिख दिया कि हमने ड्रॉ किया D पैरेलल टू BC। और एक चीज और काम कर लिया, इसी में लगे हाथ काम कर लिया हमने एक ही साथ, DF जो है वो परपेंडिकुलर लाइन बना दिया जो कि हाइट का काम करेगा हमारे ट्रेपेजियम में, तो DF हमने परपेंडिकुलर E के ऊपर बना दिया। तो अब BCD जो है वो पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो 13 और 10 हो जाएंगे अपोजिट साइड्स। साथ ही साथ हम लोग AE को भी निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे, AE का यूज करेंगे, और वो निकालने के लिए कंप्लीट वाले में से जो आधा हमारा 10 है उसको माइनस कर देंगे, तो 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये भी हमारा 10 निकल करके आ जाएगा। अब आ जाओ इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल हमारा कैसा बन गया, आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में हमारे पास चूंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो वो क्या करेगा, तीसरे वाले साइड को दो बराबर पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भैया ये आइसोस्केल में हमारा DF जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब F मिड पॉइंट होगा, और AF और FE क्या होंगे आपस में 5 के हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो AE था वो 10 था, तो आधा 5 हो गया, तो वो लिख लिया हमने। अब फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर राइट ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये साइड और ये साइड हमको पता है, ये साइड हमारा आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमने निकाला, और वो वाला साइड जो हमारा 12 निकल गया। दूसरा मेथड मैंने आपको समझा दिया कि क्या कर सकते हो तुम लोग, इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालोगे तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया निकल जाएगा, और उसमें फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, तो वहां से भी हाइट निकल जाएगा, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते थे ना वैसे। बाकी हीरोन्स फॉर्मूला तुम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हो क्योंकि वो क्लास 9 का टॉपिक है, तो छोड़ देना, अगर तुम्हारे चैप्टर में नहीं है तो तुम लोग यही मेथड से बनाना। ठीक, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली क्लास 9 में दिया हुआ है डिटेल में, बाकी क्लास 8 में ही मैंने देखा है कहीं पे दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने उसको भी समझा दिया तुम लोग को। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ABCD आ जाओ। एरिया ऑफ ABCD जो हमारा ट्रेपेजियम है उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला का यूज करके जब तुम लोग बनाओगे तो हमारा निकल जाएगा। मेन था अपने को ये DF निकालना, जो कि हमने पिछले पेज में पूरा मेहनत किया है। तो ये बन गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
5th नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए 2 और एमसीक्यू के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन, वो हम लोग बनाते हैं पहले ट्रेपीजियम से रिलेटेड, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे पॉलीगन से रिलेटेड रहेंगे। तो ये रहा हमारा पहला एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अपने को हाइट निकालने के लिए दिया गया है, अपने को कोई साइड वाइड निकालने के लिए नहीं दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 19 एंड 13 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स का लेंथ दे दिया है अपने को, और एरिया बता दिया है 128 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, वहां पर सेंटीमीटर लिखा है, स्क्वायर यहाँ पर छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मत समझना ना, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर गलती से आ गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच का, यानी कि इसका जो हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको बताना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग फटाफट बनाएंगे। हम लोग को पता है एरिया दिया हुआ है 128, एरिया जो है वो इक्वल होता है 1/2 मल्टी अप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 19 प्लस में 13, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको अपन हाइट बोलते हैं, बस ये करना रहता है, इसी से हमारा एरिया निकल करके आता है, जो कि पहले से दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 122 को फिलहाल रहने देता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में दोनों का ऐड कर दो तो 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 12 32, ठीक है, और मल्टीप्लाई में h हो गया। तो 2 का टेबल में हम लोग जानते हैं 16 टाइम पे 32 आ जाएगा, कट हो जाएगा। अब मुझे h की वैल्यू चाहिए तो 16 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 128 डिवाइड बाई में 16 इक्वल को साइड में h, तो ये 16 के टेबल में 8 टाइम पे आता है, 16 8 जा 128। अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं है तो आप 2 से भी कट कर सकते हो, 4 से भी कट कर सकते हो, जिससे भी कट कर जाओ कट कर सकते हो। तो ये हमारा कट हो गया, 8 इक्वल टू h आ गया, यानी कि जो हाइट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। दिया है कि नहीं दिया है ऑप्शन में? देना तो चाहिए भाई 8 सेंटीमीटर, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 8 सेंटीमीटर दिया है, इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका मेथड है, अगर आपको पैरेलल साइड्स दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, तो आप आराम से उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइट हम जिसको बोलते हैं, वो निकाल सकते हो। तो ये हो गया पहला एमसीक्यू। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आइए उसे सॉल्व करें। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला एमसीक्यू, जो लास्ट हमारा ट्रेपीजियम का लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं आज कराया ना आप लोगों को ट्रेपीजियम के, और इस क्वेश्चन को मिला दो, इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन टीचर देंगे ही नहीं, तुम्हें इसी क्वेश्चन के अंदर से देंगे। अगर गलती से कोई दूसरा क्वेश्चन दे भी देते हैं टीचर, मान लो बाय मिस्टेक दे दिए कोई दूसरा क्वेश्चन, तो तुम लोग अगर ये क्वेश्चन अच्छे से बना लियो ना, तो दूसरा तुम कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। पूरा जो चैप्टर है ट्रेपीजियम वाला बहुत ही ईजी लगने लगेगा, तुम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो आराम से, अगर ये क्वेश्चन तुमने अच्छे से समझ लिया है उसके बाद। अब देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो प्यार से। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें ए बी परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर। ये देखो हमारे पास सॉरी ए बी परपेंडिकुलर, डीसी बोल रहा हूँ यार, ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के साथ, ए बी ये वाला साइड और डीसी ये वाला साइड आपस में पैरेलल है। डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। डी ए कहाँ गया? डी ए भाई मेरा ये वाला, ये देखो डी ए जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हमारे पास बोला जा रहा है कि DC 7 सेंटीमीटर का हो, ये 7 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर का हो, B से C तक 10 सेंटीमीटर, AB 13 का हो, A से लेकर के B तक 13 सेंटीमीटर, CL जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये CL जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो बताइए जो एरिया होगा ट्रेपीजियम ABCD का वो कितना होगा? तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है बनाने का, कि सबसे पहले तो आप ये जो CL है ना ये निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल से हम लोग CL को आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के लिए चूंकि राइट ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया ही हुआ है, और हमको यहाँ से यहाँ तक बता दिया है कि टोटल कितना है 13 है, तो हम लोग ये वाला भी साइड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझना। देखो हमको क्या बोला गया था कि CD है और ये AB आपस में पैरेलल है। अगर इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर सीधा लाइन बनेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो CD है और ये जो AL है ये बराबर है। अगर CD हमारे पास 7 है तो जो AL है वो भी कितना होगा? 7 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर हमारे पास जो CD होगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा AL के, और दोनों कितने होंगे? तो दोनों हमारे 10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, सॉरी 7 सेंटीमीटर के, क्योंकि CD में 7 दिया था ऊपर वाला, तो AL भी 7 का हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से BL का वैल्यू, ठीक है, ये जो BL है इसका वैल्यू निकालेंगे, और BL निकालेंगे तो आपको पता ही क्या करना है, जो कंप्लीट हमको AB दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दो AL को, तो आपका BL जो है वो निकल जाएगा। AB दिया हुआ था 13, उसमें 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है वो हमारा BL का वैल्यू है। ये वाला जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो, आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट ट्रायंगल BCL है, ठीक है, इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो BC है उसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा
बी एल के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि सी एल के स्क्वायर के। अपने को ये सी एल जो है ना इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर माइनस में बी एल का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में सी एल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर ले आओ और इसको रूट में डाल दो, डायरेक्ट सॉल्व करो, टाइम वेस्ट ना करो बिल्कुल भी। तो बीसी कितना दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100, या फिर चलो एक बार लिख ही देता हूँ पहले 10 का स्क्वायर, बीएल कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका सीएल, तो ये हो गया आपका 100 माइनस में 36 इक्वल टू सीएल, तो ये सपरेट करो कितना आएगा 100 में से 36 में से तो 64 आ गया इक्वल की उस साइड में सीएल रह गया, 64 8 का स्क्वायर होता है यानी कि ये 8 बन करके बाहर निकल जाएगा, इट मीन सीएल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बस हाइट निकल करके आ गया आपके यहाँ से। तो मेन है हाइट फाइंड करना, हाइट हमने फाइंड कर लिया, अब आप लोग एरिया तुरंत फाइंड कर सकते हो। देखो थर्ड पार्ट में हम एरिया निकाल लेते हैं, सो एरिया इक्वल टू 1/2 हो गया, सम करना है पैरेलल साइड्स का यानी कि ए बी को और सी डी को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये भी हाइट का काम कर रहा है ना, जरूरी नहीं कि आप इसी को हाइट लो, अब इसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी एल जो है हाइट का काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1/2, ए बी था हमारे पास 13 प्लस में ये हो गया 7 मल्टीप्लाई सी एल हमने कितना निकाला, अभी 8 निकाल लिया, कट कर लेते हैं 2 का टेबल से, 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 4, 24 जा कितना होता है 80 होता है, इट मींस 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में फिर से दिया हुआ है, अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज वैसे तो बताना फालतू है, तुम लोग मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाओ, मैं इतने मेहनत से जो पेपर लीक सीरीज बना रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई बुद्धू बच्चा है जिसको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो वो बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसको तुक्का लगाना है। एक तुक्का लगाने का ट्रिक होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना, कभी भी मैक्सिमम बोले तो तुम इसको कह सकते हो कि 60% क्वेश्चन, कभी भी जब आप एमसीक्यू वाले बुक्स देखना ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखना, तो 60% जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ऑप्शन नंबर सी हमेशा करेक्ट होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी जो 40% बच गया वो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा। तो अगर तुमको तुक्का ही लगाना रहे, सॉल्व करके अगर नहीं दिखाना रहे, जैसे एमसीक्यू वाले में तो सॉल्व करके दिखाना नहीं रहता है, ये तो मैं तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो तुक्का किसमें मार करके आओगे, सी वाले मार करके आओगे, ठीक है। तो अगर मारना पड़ा तो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% तुम्हारा सही हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि सी वाला सही हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब तक आपने ट्रेपीजियम के सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब जो पॉलीगन है उसको हम लोग समझते हैं कि उसके क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन पॉलीगन से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक सा क्वेश्चन भी है। पॉलीगन से अगर आएगा ना ज्यादा मुश्किल, या तो बहुत ही मुश्किल आएगा या तो बहुत ही बेसिक आएगा, इसमें मिड लेवल का कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस टाइप से एक डायग्राम दिया हुआ है, वैसे तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल आपको दिख ही रहा है, 4 साइड इसके पैक है, तो पॉलीगन भी है क्वाड्रिलेटरल भी है। इसमें बोल क्या रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एसी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एसी कहाँ से कहाँ तक भैया, तो देखो एसी ये वाला, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, ये डॉट डॉट डॉट, ये हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BL जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ये जो BL है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो डब्बा बना हुआ है यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब है कह लो कि वो हाइट है, किसकी हाइट है, तो ABC। आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस ABC में अगर एक हमको परपेंडिकुलर लाइन दे दिया यानी कि ये लाइन क्या करेगा, ये हाइट का काम करेगा, साथ ही साथ DM और जो है वो भी परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, यानी कि ये भी जो है ना ये भी क्या कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल ACD में। अब आपको ये बता दिया हुआ है कि जो BL है वो 8 सेंटीमीटर है, नीचे वाला हाइट 8 है, और ऊपर का जो DM है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो बताइए जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होगा। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसमें आप क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अपने को कुछ दिया ही नहीं उस टाइप से फॉर्मूला के लिए कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, रोम्बस से कुछ बताया नहीं गया है। तब क्या करोगे, तब इसको तुम दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करोगे, बराबर मतलब कि दो अलग अलग पार्ट में। ये जो ABCD है दो चीजों से मिलकर बन रहा है, एक तो नीचे वाला ट्रायंगल ABC से, और एक ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ACD, ये दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है। तो हम ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं और दोनों को आपस में प्लस करते हैं। कभी भी पॉलीगन वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें देखना कि तुमको बहुत सारे फिगर छुपे हुए दिखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी मैं कराऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया, सॉरी रेड पेन से नहीं मजा आएगा, ग्रीन वगैरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ ABCD का अगर एरिया निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हम दो काम करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACD, ये दो ट्रायंगल्स को हम लोग प्लस करके एरिया यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं अलग अलग निकालता हूँ दोनों का एरिया तो ज़्यादा बेटर वही रहेगा, अलग अलग ही निकालना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा साथ में निकालने से, ऐसे ही उतारते जाऊँगा तो खिचड़ी दिखेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बेस कौन सा काम करेगा, जो AC है ये बेस का काम करेगा, BL जो है वो हाइट का काम करेगा। तो बेस के बदले में मैं AC लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई में हाइट के बदले में मैं BL लिख देता हूँ। तो ये आपके यहाँ से हो जाएगा 1/2, AC कितना दिया हुआ था 24 दिया था ना, हाँ 24 है, और हाइट हमें कितनी दी हुई थी 8 दी हुई थी। तो यहाँ से 2 को टेबल में 12 टाइम पे कैंसिल, और 12 8 जो हमारा 84 आ जाएगा, यानी कि 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या था भाई, ACD नाम था, तो इसका एरिया के लिए फिर से भाई 1/2 होगा। इसमें भी जो बेस है वो AC ही काम करेगा, देखो AC जो है आप इसी को बेस ले लो और DM जो है उसको हाइट ले लो, तो मल्टीप्लाई DM इज हाइट। तो ये हो गया आपका 1/2, फिर से 24 हो जाएगा AC, और DM जो है इस बार अपने को 6 दिया होता, 7 दिया था, सॉरी 7 दिया हुआ था, तो 7। तो 2 का टेबल में हमारे 12 टाइम पे कैंसिल, 12 7 जा हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी यार 12 8 जा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ओहो एक सेकंड रुको, 12 8 जा हमारे 84 थोड़ी है, 12 8 जा तो 96 ना होता है। तुम लोग भी ना कमेंट करके बता दिया करो गुरु जी को ना, गड़बड़ ना करवाया करो, नहीं तो मेरा आंसर गलत आ जाता है। 12 7 जा 84 होता है, 12 8 जा 96 होता है। तो अब हम लोग क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है। सो फाइनली अब इसको हम लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, दोनों को बस ऐड कर दो, बार बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 96 प्लस में 84, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको मैं 6 दे देता हूँ ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। देखा आपने, हमने इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है क्वाड्रिलेटरल का, हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स बनाए और दो ट्रायंगल्स के एरिया का फॉर्मूला यूज किया और फिर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इजी क्वेश्चन था। अभी हम लोग इसका एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल वाले हैं, उसको ये सॉल्व करके सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पॉलीगन का एरिया निकालना है। समझते हैं क्या दिया हुआ है और कैसे निकालेंगे। पहले देखो तुम लोग फिगर देखो, कितना खिचड़ी बना हुआ है ना, एकदम क्रिस्टल टाइप से दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये देखते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल पकड़ोगे, आप लोग ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल का यूज करना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका यूज करना, नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका यूज करना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला, ये अपने को ट्रेपीजियम दिया हुआ है। कैसे ट्रेपीजियम है, तो यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। कभी भी अगर ऊपर में भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, इट मीन्स ये और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल दिख ही रहा है, इट मीन्स ये ट्रेपीजियम है। तो इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया, ये ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रेपीजियम के एरिया, चारों को प्लस करो तो पूरे पॉलीगन के एरिया निकल करके आ जाएगा। और वही मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पढ़ लेते हैं एक बार तसल्ली के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। ABCD एक पेंटागन है, पेंटागन जिसके 5 साइड होते हैं उसको बोला जाता है, जिसमें हमारे पास BL जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, दिख रहा होगा तुम लोग कहीं पे BL, देखो ये PL जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और DM जो है वो परपेंडिकुलर AC के ऊपर, EN जो है वो भी परपेंडिकुलर AC के ऊपर, सच दैट AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये जो चीजें दी हुई है ना, पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। हमको दिया हुआ है AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमको दिया हुआ है AM इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अपने को दिया हुआ है AN इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज का जरूरत है ना, हमको सारी चीज नहीं दी हुई होंगी, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में ना पूरी चीजें नहीं दी हुई रहती हैं। हमको BL दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हमको दिया हुआ है DM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और लास्ट में अपने को एक और चीज दिया हुआ है EN नाम का, जो कि है 9 सेंटीमीटर। बच्चे लोग बस देखते हैं कि अरे साला इतना सारा चीज दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करना बच्चा, बहुत आसान है यार। तुम लोग ट्रायंगल के एरिया निकालने जानते हो ना, तो ट्रायंगल के 3 बार एरिया निकाल दो, बस हो गया काम। तो बस 3 बार एरिया निकालने के लिए तुमको क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी नंबर देखा जाता है, अच्छा नंबर देखा जाता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमको किसका किसका जरूरत है, क्या वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि हम इस ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं। इस ट्रायंगल में ये जो है हाइट का काम करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये मेरा बेस का काम करेगा। क्या मेरे को EN और AN दिया हुआ है क्या, तो AN, हाँ देखो AN दिया हुआ है और EN भी दिया हुआ है, यहीं पर दिख गया मुझे। तो इस ट्रायंगल का तो सब चीज दिया हुआ है, मुझे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का। तो इसके लिए मुझे CM का जरूरत पड़ेगा और DM का जरूरत पड़ेगा, है ना, होने वाला है। CM बेस है, DM हमारा हाइट है। तो CM दिया हुआ है क्या, CM नहीं दिया हुआ है, DM दिया हुआ है, यानी कि अपने को CM निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे को जो चीज निकालना है ना वो मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। मुझे CM का जरूरत पड़ने वाला है।
नीचे वाला जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसके लिए अपने को बी एल का जरूरत पड़ेगा, हाइट ये है, और ए सी की जरूरत पड़ेगा, तो ए सी तो दिया हुआ था और बी एल भी दिया हुआ था, तो इसका तो दिया हुआ है। मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये तो पैरेलल साइड है और इनके बीच की जो हाइट है वो क्या है, ये हाइट है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना वो हाइट होती है, तो एम एन की भी जरूरत पड़ने वाली है, और एम एन मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा दिया हुआ है, इससे मतलब मुझे एम एन भी निकालना पड़ेगा। तो बस ये दोनों चीजें हमको निकालनी है और उसके बाद फिर हम लोग बस फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। पहले इनके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। सीएम कैसे निकालेंगे, तो सीएम निकालने के लिए मैं एम तो दिया हुआ है मुझे और एसी दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा पूरे एसी में से यहां तक जो एसी है उसमें से एम को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो सीएम निकल जाएगा। देखो सीएम इक्वल टू एसी माइनस में एम, एसी कितना है हमको दिया हुआ था 18 दिया हुआ था 18 और एम दिया हुआ है 14, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा 4 निकल करके आ गया, सीएम, जिसका अपने को जरूरत पड़ने वाला है आगे। उसी तरीके से मुझे एमएन का जरूरत पड़ने वाला है, एमएन कैसे निकालूंगा मैं, तो मेरा ए से लेकर के एम तक का लेंथ दिया हुआ है 14 और ए से लेकर के एन तक का भी दिया हुआ है, तो मैं पूरे एम में से एन को माइनस कर दूंगा तो मेरा एमएन बच जाएगा। तो ये लिखता हूं मैं यहाँ पर भाई कि एम मेरे को करना है, एम में से माइनस किसको करना है, माइनस ए एन को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए एम कितना था 14 था और ए एन उसमें से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। बस जो निकालना था वो आधा काम हमारा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि भाई मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सॉरी एरिया ऑफ, मुझे किसका निकालना है, ए बी सी डी एफ, इसी को जरूर लिखना ना एग्जाम में कि हमको जो निकालना है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई तक हमको लिखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, ए एन ई का, जो ट्रायंगल हमारे पास है शुरू में पतलू सा ए एन ई ट्रायंगल, उसमें हम लोग प्लस करेंगे दूसरे ट्रायंगल का एरिया ये वाला जिसका नाम है सी एम डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम डी, और उसमें प्लस करेंगे एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और लास्ट में हम लोग निकालेंगे ये जो ट्रेपीजियम इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बनाते जाना ना, बीच में ट्रायंगल बना देना, ट्रेपीजियम जिसका नाम है एन एम डी ई, एम एन डी जो भी लिखना चाहो, चलो मैं एम एन डी बोल जाऊँ यही लिख देता हूँ। तो ये चार चीजें जो है, ये चार फिगर्स का अपने को एरिया निकालना है। चलो निकालना शुरू करते हैं हम। तो पहले ए एन ई का एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन ई, तो ए एन ई का एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमारा बेस क्या था ए एन था और हाइट हमारा एन ई था, तो ये हो जाएगा ए एन बेस और ई एन या एन ई हाइट हो गई हमारे पास। तो ये कितने निकल कर क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 1/2, ए एन कितना दिया हुआ था भाई, तो ए एन दिया हुआ था हमारा कितना कितना कितना, कहाँ गया किधर, ये रहा, ई एन हमारे पास है 6 और ई एन है 9, तो 6 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 6 × 9, 2 का टेबल में 3 टाइम पे कट हो जाएगा और 3 9 जा 27 आ जाएगा, तो 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा पहला जो ट्रायंगल था उसका एरिया निकल गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है भाई दूसरे ट्रायंगल का, हो दाई दाई बार बार पूछे देखना पड़ेगा मुझे, चलो कोई बात नहीं मेहनत कर लूंगा बच्चों के लिए। दूसरे वाले का नाम है सी एम डी, सी एम डी, इसमें सी एम कितना का था, सी एम डी में सी एम कितना था 4 निकाला था हमने, ठीक है, और जो डी एम है इसकी हाइट वो कितनी है, डी एम 12 है, 4 एंड 12 है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब देखो तुम लोग लिखते रहना ना, एग्जाम में आएगा ना तुम लोग देख देख कर लिखते रहना, मैं डायरेक्ट अब ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ये सब तुमको नहीं लिख रहा हूँ, बार बार मुझे देखना पड़ेगा नहीं, तो उधर सी एम डी लिख करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बेस जो कि 4 है और हाइट जो हमारे पास कितना था यार 12 था, ओहो भुला जाता हूँ, यही होता है इसीलिए बतियाता नहीं हूँ मैं सॉल्व करने टाइम। डीएम जो हाइट है वो हमारी 12 है, हाँ 12 ही है, तो ये हो गया 12, तो 2 का टेबल में 2 टाइम पे गया, 12 2 जा 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग एरिया किसका निकालेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे ए बी सी का, जिसमें हाइट हमें कितना दिया हुआ है, बी एल 4 दिया हुआ है, इसका भी हाइट, और जो बेस है वो हमारा 18 दिया हुआ है, तो 4 और 18 का मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरिया, दूसरे पेन से बनाते हैं, अच्छा लग रहा है, कलरफुल दिख रहा है थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, बेस कितना था, अच्छा तुम लोग एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट ना, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो बार बार तुम लोग इस चीज को नहीं लिखोगे, ठीक है। 4 × में 18, तो ये 2 के टेबल से कट हो रहा है और 18 2 जो हमारा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लास्ट में हम लोग निकालेंगे एरिया, यहीं पे नीचे में निकाल दिया, ऊपर में निकाल देता हूँ, इधर निकाल देता हूँ कहीं पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम क्या था, ट्रेपीजियम का नाम था NMDE, NMDE
DE। इसके लिए तुम लोग को पता ही है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है। पैरेलल साइड का सम कितना है भैया, तो MD और EN, MD और NE। MD कहाँ गया, ये रहा, MD 12 है और NE कहाँ है, ये वाला है 9 है ना, NE ये ना, हाँ 12 + 9 करेंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है 12 + 9 के बाद ये डिस्टेंस जो MN था वो 8 था, ठीक है, यही था ना, हाँ 8 डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस में 9, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया और मल्टीप्लाई हाइट जो उनके बीच का डिस्टेंस 8 है, तो ये बन जाएगा आपका 2 के टेबल में 4 टाइम पे कट कर दो इसको, 12 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, 21 × 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ जो हमारे पास पेंटागन था डायरेक्ट। नाउ एरिया ऑफ ABCDE, तो इसका एरिया निकालने के लिए सभी को ऐड करना है। चलो फटाफट ऐड करो। अब प्लस का काम बचा है 27, 24, 36 और 84, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, हाँ तो ये बन गया आपका यहाँ पर से हमारा 60 और ये हो गया 100, 160, 7 और 4 हो जाएगा 11, 60 और 11 हो जाएगा 71, तो 171 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया। ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में होगा ना, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना, देखो कितना आसान था। मुझे दिक्कत क्या हो रहा था कि मुझे बार बार पेज चेंज करना पड़ता है, बस इसलिए दिक्कत हो रही है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम लोगों को बस स्टार्टिंग में जिस चीज़ का जरूरत है वो निकाल लेना है 2 ठो। उसके बाद आपको पता ही है कि 3 ट्रायंगल यूज करेंगे और एक बीच जो ट्रेपीजियम उसका यूज करेंगे और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट मेरे हिसाब से। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है जो इससे थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर कल इससे भी आसानी क्वेश्चन रहेगा, वो बस दिखने में मुश्किल दिखता है, आसान क्वेश्चन है, आइए उससे बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा घर वाला क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन भी टीचर देने में बहुत मजा आता है टीचर्स को, क्योंकि क्वेश्चन दिखता भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, प्यारा से क्वेश्चन है, घर बना हुआ है और हमको इस घर का एरिया निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन में सिंपल सा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ABCDEFGH। शुगर बनाओ, ऐसे तक रुक गया, नहीं तो और आगे चल जाता है। देखो ABCDEFGH ऐसे करके घर टाइप से बना हुआ फिगर, वो बीच में जो लाइन है हमारे हेल्प के लिए बना दिया है पहले से, ठीक है। एज पर डायमेंशन गिवन इट, जो डायमेंशन दिया हुआ है तुमको फिगर में दिख रहा होगा उसी के हिसाब से बनाना है भैया। तो अलग से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग को और अच्छे से क्लियर दिखे, क्रिस्टल क्लियर, और तुम लोग आराम से बना सको। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का यूज करेंगे, और ये जो हमारा अंदर में एक जो भी है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है ना, जो भी स्क्वायर होगा रेक्टेंगल जो भी चीज दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। इसका एरिया और इसका एरिया प्लस करेंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार कि जो भैया एरिया अपने को निकालना है ABCDEFGH, बहुत साल बाद लिख रहे हैं, लगता है क्लास 1 के बाद आज ही लिखे इतना लंबा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC निकालेंगे, उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF या फिर FGH, ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AHDE, ठीक है, AHDE। तो ये जब तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा टोटल एरिया निकलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ABC का, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये तो मेरा बेस हो गया, ये मुझे जो हाइट है ना ये चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर, और हाइट तो अपने को दिया हुआ है नहीं, हमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। कैसे निकाल सकते हैं हाइट, तो बहुत ही आसान है। आप लोग क्या करो कि पाइथागोरस के चर्चा का थ्योरम लगाओ, ये दोनों साइड का यूज करके ये वाला AC जो है आराम से निकल जाएगा, और दूसरा जो साइड है ये वाला उसमें भी देखो सेम चीज है, हाइपोटेन्यूज और बेस, इधर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जितना AC निकलेगा उतना ही मेरा HF भी निकलेगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस चीज को कि भाई मुझे जो AC निकालना है, AC वो इक्वल होगा HF के। अब AC कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC के अंदर हमारे पास जो AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमको AC चाहिए, हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में AC का स्क्वायर। अब अच्छा AC का स्क्वायर ही नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट अपन रूट में डाल देते हैं, बार बार अलग से नहीं करना पड़ेगा काम। तो रूट के अंदर AB कितना है, AB हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस में BC कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ से AC कितना निकल जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, सो AC इक्वल टू रूट के अंदर 9 आ गया, रूट के अंदर 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AC निकल करके आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर AC आ गया। अब हमने को पता था कि ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों का जो वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फटाफट एरिया निकाल दो,
अच्छा, एरिया भी दोनों का बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FGH के, दोनों का, क्योंकि सब डायमेंशन जो है सेम है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस हमारा 4 है और हाइट हमने 3 निकाल लिया, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 3 2 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर एरिया आ गया। इसका भी एरिया 6 है और उधर वाले का भी एरिया 6 है। ध्यान रखना ना कि बस एक बार 6 नहीं प्लस करना है, 2 बार करना है, क्योंकि इसका और इसका सेम टू सेम है ना, तो इक्वल लिख लेंगे, इसीलिए बस एक बार हमने निकाला है। हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक ही बार निकाल दिए, काम खत्म। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ADEH। कौन सा पेन यूज कर रहा हूं मैं, कलरफुल करता हूं, एरिया ऑफ AHDE। हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर वो हमारे पास इस टाइप से शेप में जहां पर एकदम 90 डिग्री बना हुआ है, चाहे वो स्क्वायर रहे चाहे वो रेक्टेंगल रहे, उसमें बेस मल्टीप्लाई हाइट करने से हमारा एरिया निकल कर क्या जाता है, हमारा जो बेस है वो 8 दिया हुआ है और हाइट जो अपने को नहीं पता है फिलहाल, लेकिन हम उसको निकाल लेंगे आराम से। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग के पास जो 8 है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट का। हाइट कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक हमने 3 निकाल लिया, तो जो टोटल होगा वो 7 हो जाएगा। तो 8 × 7, 8 से कितना होता है 56 हो जाता है। तो ये हमारा एरिया यहाँ से निकल जाएगा फटाफट। टोटल एरिया लिख कर निकाल दो, टोटल एरिया या फिर जो भी हमारा शुरू में लिखा हुआ था ना ABCDEFGH वो उतार लेना और उसमें दोनों को ऐड कर देना, 56 प्लस में 6 और एक बार और 6। ध्यान रखना ना, कई बार बच्चे इस 6 को छोड़ देते हैं, एक बार 6 लिखे रहते हैं, इन दोनों को ऐड करके छोड़ देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो ये जगह 18 का 8 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 68 बराबर तो नहीं किया ना मैंने, हाँ नहीं गलत नहीं किया है, 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चा लोग ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन का एरिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। कंजूसी जो करेगा वो हमेशा कंजूस बन करके रहेगा, इसलिए कंजूसी नहीं करना है, फटाफट शेयर कर देना है और लाइक वाइक कर देना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।